तो बैंक लोन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है। 2026 में आरबीआई के 5 नए नियम आए हैं, जिससे आम ग्राहकों पर इन नियमों का सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से 5 नियम हैं जो आरबीआई ने बदले और कैसे वो आप लोगों को सीधा अब प्रभावित करने जा रहे हैं। अगर आपका बैंक लोन है, एटीएम इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर लोन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो 2026 में आपके लिए कई नियम बदल गए हैं। आरबीआई डिजिटल बैंकिंग, साइबर फ्रॉड और ग्राहकों के अधिकारों को लेकर नियम लगातार सख्त कर रहा है। इसी कड़ी में 2026 में कई ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जिनका सीधा असर करोड़ों बैंक ग्राहकों पर पड़ा है। अगर आपने होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन ले रखा है तो ये खबर आपके काम की है। तो नियम बदले गए हैं। उसके मुताबिक लोन प्री पेमेंट पर आरबीआई ने अब राहत दी है। इसके अलावा एटीएम फेल होने पर मुआवजा मिलेगा। साथ ही एसएमएस ओटीपी सिस्टम में बदलाव किया गया है। इसके अलावा चौथा जो बड़ा बदलाव है वो है मिनिमम बैलेंस का नियम। साथ ही लोन ऐप्स पर सख्ती भी अब से आरबीआई ने बढ़ा दी है। ऐसे में अब सवाल यह है कि कौन सा नियम कब लागू हुआ और आपके लिए इसका क्या मतलब है। दरअसल आरबीआई की तरफ से जो 5 बड़े बदलाव किए गए हैं उसमें फ्लोटिंग रेट लोन जल्दी बंद करने पर फोरक्लोजर चार्जेस अब से खत्म कर दिए गए हैं। इसके अलावा एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक को कॉम्पेंसेशन देना होगा। ये भी एक बड़ा नियम आरबीआई ने बदला है जो शायद आपको नहीं पता होगा। इसके अलावा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में एसएमएस ओटीपी से आगे बढ़ने की अब तैयारी हो रही है। इसके अलावा चौथा जो बड़ा बदलाव है वो है मिनिमम बैलेंस पेनल्टीज पर अब से सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही 5वां जो बड़ा बदलाव है लोन ऐप्स के डेटा एक्सेस पर अब जो नियम है वो कड़े कर दिए गए हैं। अब एक एक करके सारे नियमों को समझते हैं। पहला नियम, लोन जल्दी बंद किया तो अब से आपको भारी चार्ज नहीं लगेगा। आरबीआई ने 1 जनवरी 2026 से बैंकों और एनबीएफसीज को निर्देश दिए हैं कि फ्लोटिंग रेट वाले पर्सनल लोन्स पर फोरक्लोजर या प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगाए जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर लिया हुआ है तो उसे समय से पहले बंद करना चाहते हैं तो बैंक आपसे अतिरिक्त पेनल्टी नहीं ले सकता। जबकि पहले क्या होता था, पहले कई बैंक 2 से लेकर 4% तक फोरक्लोजर चार्जेस लेते थे, यानी आपका ही कर्ज जल्दी चुकाने पर ग्राहकों को अतिरिक्त पैसा देना पड़ता था। अब आरबीआई ग्राहक हितैषी व्यवस्था पर जोर दे रहा है। ये नियम अलग अलग कैटेगरी के लोन्स पर पहले से ही लागू फ्रेमवर्क का हिस्सा है और आरबीआई 2026 तक इसे और यूनिफॉर्म बनाने पर जोर दे रहा है। मतलब ये हुआ कि लोन जल्दी बंद करना अब से आसान होगा, साथ ही ब्याज का बोझ भी कम पड़ेगा, बैलेंस ट्रांसफर करना भी आसान होगा और साथ ही ईएमआई की जो प्लानिंग है वो भी अब से फ्लेक्सिबल हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। एटीएम से पैसा नहीं निकला लेकिन अकाउंट से कट गया तो इसके लिए बैंक अब आपको मुआवजा देगा। ये नियम सबसे ज्यादा काम का माना जाता है। दरअसल आरबीआई का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर एटीएम कैश डिस्पेंस नहीं करता लेकिन आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है तो बैंक को तय समय में पैसा वापस करना होगा। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक को 5 वर्किंग डेज के भीतर पैसा वापस करना होता है। अगर देरी होती है तो बैंक को कॉम्पेंसेशन देना पड़ सकता है। अब बात है कॉम्पेंसेशन की, तो रोज का 100 रुपए कॉम्पेंसेशन देरी की वजह से बैंकों को चुकाना पड़ेगा। ये नियम महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत में एटीएम फेलियर लगातार समस्या बनी रहती है। इसके अलावा स्विच एरर की समस्याओं का सामना ग्राहकों को करना पड़ता है। साथ ही ट्रांजैक्शन रिवर्सल डिले बहुत आम शिकायतें हैं। अब आरबीआई कस्टमर अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम, क्या खत्म हो जाएगा एसएमएस ओटीपी का सिस्टम? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि डिजिटल फ्रॉड बढ़ने के बाद आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम एसएमएस ओटीपी से आगे बढ़ने की तैयारी में है। अप्रैल 2026 में ये नियम लागू किया गया। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फेस आईडी, ऐप बेस्ड अप्रूवल टोकन जैसे सिस्टम ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। अब सवाल यह है कि समस्या क्या है। दरअसल साइबर क्रिमिनल्स इसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही सिम स्वैप करना, एसएमएस इंटरसेप्शन और फिशिंग के जरिए ओटीपी चोरी कर ली जाती थी, लेकिन अब से इसे बंद किया जा सकता है। फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक आरबीआई आदेश नहीं है कि एसएमएस ओटीपी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन
बैंकिंग ऑथेंटिकेशन को ज्यादा सिक्योर बनाने की दिशा में आरबीआई अब तेजी से काम कर रहा है। चौथा नियम, मिनिमम बैलेंस पर अब से मनमानी नहीं चलेगी। बहुत से लोग मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से परेशान रहते हैं। दरअसल आरबीआई लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि चार्जेस ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, हिडन पेनल्टीज ना लगे, ग्राहकों का अकाउंट अनफेयर तरीके से नेगेटिव ना हो, शहर और गांव में अलग अलग लिमिट्स क्यों हो, इसको लेकर भी आरबीआई ने अब सवाल पूछा है। कई बैंक मेट्रो सिटी, अर्बन, सेमी अर्बन या रूरल के हिसाब से अलग अलग मिनिमम बैलेंस रखते हैं, लेकिन आरबीआई चाहता है कि पेनल्टीज रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, इससे हिडन चार्जेस आपके लिए कम होंगे, नेगेटिव बैलेंस का खतरा भी घटेगा और साथ ही स्मॉल अकाउंट होल्डर्स को इससे राहत मिलने वाली है। पांचवा बड़ा बदलाव, लोन एप्स अब आपकी पूरी जिंदगी नहीं देख पाएंगे। ये सबसे बड़ा डिजिटल सेफ्टी इशू बन चुका है कि आरबीआई और सरकार दोनों इल्लीगल लोन एप्स पर लगातार सख्ती बढ़ा रही हैं। इससे पहले समस्या क्या थी? कई लोन एप्स कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, कॉल लॉग्स और गैलरी एक्सेस लेकर लोगों को परेशान करते थे। रिकवरी एजेंट्स रिश्तेदारों को कॉल, पब्लिक शेमिंग, धमकी तक देते थे। लेकिन अब आरबीआई ने इस पर सख्ती बढ़ाई है। डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस के तहत अननेसेसरी परमिशंस पर रोक लगाई गई है, कस्टमर कंसेंट मैंडेटरी किया गया है, साथ ही रेगुलेटेड एंटिटीज की जवाबदेही भी बढ़ाई गई है। अगर कोई ऐप ज्यादा परमिशन मांगे तो आप ऐसी परमिशन को मना कर सकते हैं और साथ ही आपसे अब सावधान रहने की जरूरत भी आरबीआई ने की है। ऐसे में आपके लिए इसका क्या मतलब हुआ वो आपको समझाते हैं। दरअसल अगर आप ईएमआई भरते हैं या एटीएम इस्तेमाल करते हैं या यूपीआई पेमेंट करते हैं, मोबाइल बैंकिंग चलाते हैं या लोन ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो 2026 के आरबीआई नियम आपकी बैंकिंग को ज्यादा सुरक्षित और कस्टमर फ्रेंडली बना सकते हैं। तो आरबीआई के इन 5 नियमों पर आपका क्या कुछ मानना है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक साझा कर सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ, क्योंकि यहाँ आपको बिजनेस जगत की हर खबर आसान भाषा में आपके काम की लगातार यूं ही मिलती रहेगी।